हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ लिम्रा कॉन्वेंट स्कूल। आज हम लोग देखेंगे साइंस स्टैंडर्ड 5 के लिए है और स्टैंडर्ड 5 में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आज साइंस में एनिमल हैबिटेट एंड अडेप्टेशन, मानव का हैबिटेट और उसकी अनुकूलन, उसकी कैसे प्रकृति के साथ, कैसे नेचर के साथ अनुकूलन संतुलन बना के रखते हैं, मानव कैसे रहते हैं, उसको देखेंगे आज हम इस क्लास में। एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर, एनिमल्स हर जगह पाए जाते हैं, ज़मीन पे, पहाड़ों पे, पानी में और जगह इटीसी। सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लिव्स, इट्स ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। और वे जगह, आसपास की जगह जहाँ पे जानवर रहते हैं, खाते हैं एंड बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे को जन्म देते हैं, उन्हें उनका हैबिटेट कहा जाता है। जैसे कि एक लायन का जो हैबिटेट होता है वो डेन होता है, रहने का स्थान डेन है, ओके, गुफा। एक कैमल का हैबिटेट होता है डेजर्ट, उसके रहने का स्थान होता है डेजर्ट, रेगिस्तान इत्यादि। ऑल एनिमल्स, जैसे हम लोग रहते हैं घर में तो हमारा हैबिटेट हो गया हाउस। ऑल एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू एडजस्ट देमसेल्व्स इन देयर हैबिटेट, सभी एनिमल्स की ये एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वो अपने क्या बोलते हैं हैबिटेट को एडजस्ट करके रह सके। दिस इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन, इसे अनुकूलन कहा जाता है। आवास, हैबिटेट का अगर कहा जाए तो आवास, ठीक है, तो अपने आवास को एडजस्ट करके रह सके, इसे कहा जाता है अडेप्टेशन, अनुकूलन। देखते हैं बॉडी कवरिंग्स, बॉडी को कवर करने के फील्ड में देखते हैं कैसे है। द लाइफ स्टाइल ऑफ एन एनिमल्स इज द वे इट लिव्स, वह एक तरह का रास्ता है उनके रहने का। लाइफ स्टाइल में एक जानवर की लाइफ स्टाइल डिपेंड करती है उसके हैबिटेट पे, रहन सहन, उसके आवास पे। एनिमल्स जो होते हैं डेवलप करते हैं, मैनी अडेप्टेशन को डेवलप करते हैं, अनुकूलन को, टू सूट देयर लाइफ स्टाइल एंड हैबिटेट, जो उनके लाइफ स्टाइल को सूट करे और उनके हैबिटेट को सूट करे। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स, अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग बॉडी कवरिंग होती है, उनकी चमड़ी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे स्कोल्स देखते हैं, स्नैक, क्रोकोडाइल, लिजार्ड्स, फिश ईटीसी जो है ये अलग अलग इनकी बॉडीज कवर्ड होती है, अलग अलग स्केल्स। जैसे फिश हैव ओवरलैपिंग स्केल्स दैट डू नॉट अलाउ वाटर टू एंटर देयर बॉडी, उनका जो बॉडी होता है फिश का वो इस तरह से बनाया गया रहता है ऊपर का कि उनके शरीर के अंदर पानी न घुसता है, पानी में रहते रहते। स्नेक, क्रोकोडाइल्स ईटीसी हैव horny scales that prevent water loss from their body, उनका स्किन ऐसा होता है, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर जो उनके पानी के जो नुकसान होता है उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, ठीक है। जैसे सेल देखते हैं, सेल मतलब होता है कवच, ठीक है। एनिमल्स लाइक स्नेल, एनिमल्स जैसे कि सांप, कछुआ, कछुए जो हैं उनके प्रोटेक्ट बाई अ सेल, वे कवच के द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं। व्हेन दे सेंस डेंजर, जब उन्हें एहसास होता है खतरे का, दे विड्रॉल देयर हेड इन एंड फिट इनटू द सेल, वे अपने सर को अंदर की तरफ कवच में खींच लेते हैं ताकि उन खतरे से बच पाएँ। अब देखते हैं, बात करते हैं फेदर्स की। फेदर्स मतलब पंख। बर्ड्स के पास पंख होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, गर्मी से और उड़ने के लिए। अब देखते हैं फ्योर एंड वूल। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज टू प्रोटेक्ट देम एंड कीप देम वार्म। मैमल्स जो हैं वे उनके पास बाल होते हैं उनके बॉडी पे अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। एंड कीप देम वार्म, और उनको गर्म रखने के लिए, जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, ठंडे इलाके में। जैसे एनिमल्स लाइक आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक मतलब जो वो फॉक्स है,
एंड पोलर बियर आर कवर्ड विथ फर, जो कि बहुत ही बालों से ढके हुए रहते हैं, ऑल ओवर देयर बॉडीज। ओके, अब बात करते हैं हम कैमोफ्लेज की। बॉडी कवरिंग ऑफ सम एनिमल्स मैच देयर सराउंडिंग्स, कुछ जानवरों के बॉडी ऐसे कवर्ड होती है, ऐसे स्किन से कवर्ड होती है जो उसके आसपास के वातावरण में वो मैच हो जाए। जैसे जंगल में हरे भरे जगहों पर रहे तो हरा हो जाए, रेगिस्तान में रहे तो पीला हो जाए, इस तरह से उनकी बॉडी का स्किन बना हुआ रहता है। कुछ जानवर होते हैं जैसे कैमेलियन कैन एवर चेंज देयर कलर टू मैच द सराउंडिंग, वह अक्सर अपनी स्किन को, अपने कलर को बदल लेता है वातावरण के हिसाब से, सराउंडिंग के आसपास के हिसाब से। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। ये जो है मैकेनिज्म, ये इसे कैमोफ्लेज कहा जाता है। जो कैमेलियन बहुत अच्छे से है, गिरगिट की तरह दिखने वाला, उसे कैमेलियन कहा जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं फीडिंग इन एनिमल्स। वह खाना जो है जानवर कैसे खाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरह के खाने को खाते हैं। एक खाने के हिसाब से एनिमल्स को बांटा गया है उनकी हैबिट्स के हिसाब से आधार पर। हर्बीवोरस जो होते हैं एनिमल्स जो कि प्लांट्स खाते हैं, केवल और केवल प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है, शाकाहारी। ओके, दे हैव शार्प इंसिसर्स, उनकी दांत जो होती है बहुत ही शार्प होती है। टू कट और बाइट द घास को काटने के लिए। एंड ब्रॉड मोलर्स टू ग्रिंड द च्यू द फूड। काउ, sheep, एलिफेंट, गोट, हॉर्स एंड सम ऑफ द हर्बीवोरस, ये जो गाय है, हाथी है, बकरी है, भेड़ है, ये सब हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी। अब दूसरी कैटेगरी की बात करें तो दूसरा है कार्निवोरस। कार्निवोरस को मांसाहारी कहा जाता है हिंदी में। एनिमल्स जो कि सिर्फ फ्लेश अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे जानवरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, उसे कार्निवोरस कहा जाता है। जैसे कि शेर, चीता, लोमड़ी, भेड़िया, बिल्ली, etc, ये सब कार्निवोरस हैं। दे हैव शार्प कॉनिन्स, उनकी जो दांत का एक हिस्सा कॉनिन्स है वो बहुत ही तेज होता है, वो चीरने के लिए मीट को, किसी भी जानवर को। एंड स्ट्रॉन्ग मोलर्स, और उनके जो च्यू हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि हड्डियों को चबा सके। ईगल, वल्चर एंड काइट आर कार्निवोरस बर्ड्स। ईगल जो है, वल्चर है, काइट है, ये सब कार्निवोरस बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं। दे हैव शार्प हुक्ड बीक्स टू होल्ड एंड टीयर द फ्लेश, शिकार को चीरने के लिए बीक्स होते हैं, उनकी चोंच बहुत लंबी होती है, शार्प होती है, तेज होती है। ओमनीवोरस मीन्स होता है सर्वाहारी, जो मांस भी खाते हैं और घास फूस भी खाते हैं। एनिमल्स दैट फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पेड़ पौधे और जानवरों दोनों को खाते हैं उन्हें ओमनीवोरस कहा जाता है। दे हैव वेल डेवलप्ड इंसिजर्स एंड मोलर्स विच हेल्प टू ईट हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट फूड, जैसे कि वो मजबूत चीज़ें भी खा सकते हैं और मुलायम चीज़ें भी खा सकते हैं। जैसे क्रो, कौवा, भालू, कुत्ता, आदमी, लंगूर, कॉकरोच, etc, ये सब जो है ओमनीवोरस एनिमल्स है। ओके, अब कहते हैं रोडेंट्स। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, उनके आगे के जो दांत होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं, जो कि उनको देम टू ग्नैव एट द फूड, वो ताकि फूड को धीरे धीरे काट काट कर खा सके। जैसे चूहे, स्क्वायरल, ओके, गिलहरी, ये सब जो हैं रोडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं खाने के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे। अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा।
तो आपको फिर से इसको याद रखना है, इन सभी बातों को 2-3 बार देखिएगा इस वीडियो को, आपको याद हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, डेली क्लास कीजिए। ओके, थैंक यू।